गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टीकेडी फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं नया टॉपिक के साथ आया हूँ। टॉपिक है डायमेंशनल फार्मूला। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हमने कुछ ट्रिक लिख रखा है। पहले जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है उस क्वांटिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। डायमेंशनल सिंबल और बेस क्वांटिटी पता होना चाहिए। सॉल्व एंड अरेंज करेंगे तो हमने सबसे पहले यहाँ कुछ बेसिक सिंबल लिख रखा है, जैसे कि मास को हम लोग m से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को l से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को t से रिप्रेजेंट करेंगे, टेम्परेचर को k से रिप्रेजेंट करेंगे, करंट के a से रिप्रेजेंट करेंगे, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को मोल से रिप्रेजेंट करेंगे एंड लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडला से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एरिया का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए उसकी फार्मूले पता होना चाहिए, सिंबल पता होना चाहिए, उसके बाद सॉल्व देन अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले एरिया का फार्मूला तो है L इंटू बी। तो एरिया को हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। ये डायमेंशन फार्मूला लिखने की तरीका है। L को कैपिटल L से रिप्रेजेंट करेंगे, इंटू बी को भी कैपिटल L से रिप्रेजेंट करेंगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो L² होगा। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, अब इसको अरेंज करेंगे तो होगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया इक्वल टू m के पावर 0, l के पावर 2, t के पावर 0। इस तरह हम लोग डायमेंशनल फार्मूला को लिखने की तरीका है। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया। नेक्स्ट बात करेंगे वॉल्यूम का। वॉल्यूम का होता है L इंटू बी इंटू एच। तो L को हम लोग L से रिप्रेजेंट करेंगे, इंटू बी को भी L से रिप्रेजेंट करेंगे एंड H को भी L से रिप्रेजेंट करेंगे। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो L³ होगा। अब इसको अरेंज करके लिखेंगे तो होगा L m के पावर 0, L के पावर 3, t के पावर 0। ये डायमेंशनल फार्मूला वॉल्यूम हो गया। डायमेंशनल फार्मूला को m l t के फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे डेंसिटी का। डेंसिटी का होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को हम लोग m से रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम को L³ से। इसको सॉल्व करेंगे तो m l के पावर -3 होगा। -3 कैसे होगा, जब किसी भी क्वांटिटी को ऊपर ले जाते हैं तो वो उसका पावर माइनस हो जाएगा। इस प्रकार इसको अरेंज करके लिखेंगे तो होगा m l के पावर -3 t के पावर 0। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी। नेक्स्ट बात करेंगे स्पीड का। स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को हम लोग l से रिप्रेजेंट करेंगे एंड टाइम को t से। सॉल्व करेंगे तो होगा l t - 1। अब इसको अरेंज करके लिखेंगे तो m के पावर 0, यहाँ m नहीं तो इसके लिए इसके पावर 0 दे देंगे, l t के पावर -1। ये हो गया डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्पीड। नेक्स्ट बात करेंगे वेलोसिटी का। वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को l से रिप्रेजेंट करेंगे एंड टाइम को t से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो l t - 1 हो गया। अब इसको अरेंज करके लिखेंगे तो m के पावर 0, l t - 1। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का होता है फार्मूला चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी को अभी हम लोग निकाल चुके हैं, l t - 1 एंड t को हम लोग t से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको अरेंज करके लिखेंगे तो होगा l t - 2। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट बात करेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F = m इंटू ए लिख सकते हैं। m को हम लोग m से रिप्रेजेंट करेंगे और एक्सेलरेशन के हमने निकाल लिया है, निकाले के है m l t - 2। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा m l t - 2। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। नेक्स्ट बात करेंगे वर्क का। वर्क का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का भी हमने निकाला m l t - 2 एंड डिस्प्लेसमेंट को l से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा m l² t - 2।
ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क। नेक्स्ट बात करेंगे पावर का। पावर का होता है वर्क अपॉन टाइम। अभी वर्क का निकाल लें, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन टी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 टी के पावर माइनस 3। ये हो गया डायमेंशन फार्मूला ऑफ पावर। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल कोस्टेंट की बात करेंगे। ग्रेविटेशनल कोस्टेंट का फार्मूला होता है एफ इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो होगा जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। फोर्स का हम लोग को पता है क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी माइनस 2 इंटू आर स्क्वायर को एल स्क्वायर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। m1 के बदले m और m2 के बदले भी m। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा m l के पावर 3 t के पावर माइनस 2 अपॉन m स्क्वायर। अब इसको अरेंज करके लिखेंगे तो होगा m के पावर माइनस 1 l के पावर 3 t के पावर माइनस 2। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कोस्टेंट। नेक्स्ट है चार्ज का। चार्ज का होता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो आई इंटू टी होगा। आई को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे और टी के टी से। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा। तो चार्ज का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा 80। नेक्स्ट है कूलम कोस्टेंट। कूलम कोस्टेंट कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है एफ इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो के इक्वल टू होगा एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। एफ का डायमेंशन फार्मूला पता है क्या होता है एम एल टी माइनस 2 इंटू आर स्क्वायर। के भी हम लोग आर स्क्वायर लिखे थे तो यहाँ पे भी लिखेंगे। अब Q1 के बदले 80 लिखेंगे, Q2 के बदले 80 लिखेंगे, चूँकि हम लोग Q का डायमेंशन फार्मूला निकाल चुके हैं चार्ज का। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा एम एल के पावर 3 टी माइनस 2 अपॉन ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब इसको अरेंज करके लिखेंगे एम एल के पावर 3 टी के पावर माइनस 4 ए के पावर माइनस 2। ये हो गया डायमेंशन फार्मूला ऑफ कूलम कांस्टेंट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। इसका फार्मूला तो ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। एफ का पता है क्या होता है एम एल टी माइनस 2 अपॉन ए टी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा एम एल टी माइनस 3 ए के पावर माइनस 1। ये होगा डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे तो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है फाई इक्वल टू ई एस कोस थीटा। ई का वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं एम एल टी माइनस 3 ए के पावर माइनस 1 इंटू एस को एल स्क्वायर लिखेंगे और कॉस थीटा डायमेंशन लेस होता है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एल के पावर 3 टी के पावर माइनस 3 ए के पावर माइनस 1 हो गया। ये हो गया डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका फार्मूला होता है वी इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू। डब्लू का हम लोग जान रहे हैं क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन क्यू का 80। इसको सॉल्व करेंगे तो होगा एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 3 माइनस 1 वहाँ जाएगा तो माइनस 1 और माइनस 2 मिल करके माइनस 3 हो जाएगा और ये के पावर ऊपर हो जाएगा माइनस 1। ये हो गया डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है एफ इक्वल टू क्यू बी भी साइन थीटा। बी का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो होगा एफ अपॉन क्यू भी साइन थीटा। एफ का हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होता है एफ का एम एल टी माइनस 2 अपॉन क्यू का 80 इंटू वी का होता है एल टी माइनस 1। अब ए एल और ए एल ऊपर नीचे कट जाएगा और ये टी कट जाएगा क्योंकि ये माइनस 1 है। ऊपर ले जाएंगे तो ये टी बन जाएगा, इसलिए ये टी कैंसिल हो गया। अब इसको अरेंज करेंगे तो होगा एम एल के पावर 0 टी के पावर माइनस 2 ए के पावर माइनस 1। ये हो गया डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का होता है V इक्वल टू आई आर। आई का V इक्वल टू आई आर। आर निकालेंगे तो V अपॉन आर होगा। V का वैल्यू हो V को हम लोग लिख सकते हैं W अपॉन क्यू इंटू अपॉन आई इक्वल टू
W/Q/I। अब इसको हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। W का वर्क का होता है mL²T-2 अपॉन Q का 80 और I का A। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो होगा mL² T⁻³ और E⁻²। ये हो गया डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।